असतील त्यांनी सुद्धा कृपया समोर यायचं, समोर बस. मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। जंतर मंतर पर आज जमावड़ा है। महाराष्ट्र से चलकर बहुत सारे लोग आए हैं और पीछे आप देखेंगे तो लोक नेते दिबा पाटिल के लिए आज ये हवाई अड्डे का जो नाम है उनके ऊपर करने के लिए बात कर रहा है। लेकिन आदिवासी समाज का अपनी पहचान होती है, अपनी समझ होती है, अपने लोग होते हैं। महाराष्ट्र में आदिवासी प्रदेश की भी मांग बहुत समय से हमने सुना है कि मांग रहे हैं कि आदिवासियों के उत्थान की बात हो रही है। ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका प्रायोजन क्या है, कि ये क्यों जंतर मंतर पर आए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर राष्ट्रीय पे सबसे बड़ा धरना स्थल है और यहाँ पर सब लोग आकर अपनी बात कहते हैं और लोगों की बात भी सुनी जाती है। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, आप बोलेंगे? जी हाँ, हमारे नेता डीबी पाटिल साहब, जिन्होंने किसानों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, आगरी कोली समाज के लिए अपना जीवन का त्याग दिया और उनको मान सम्मान मिलाने की कोशिश की, उनकी वजह से हमारे खेती करने वाले को, भूमिपुत्र को वहाँ 12.5% जो योगदान है वो उन्हीं के वजह से मिला है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उनके वजह से हमें सम्मान मिला है, लेकिन हमारा जो नेता है उनका सम्मान कब होगा? उनका घर भी अभी तक बसा नहीं है, वो तो गुजर गए है, लेकिन वो तो अमर है, लेकिन उनका घर भी बसा हुआ है नहीं। उनको मान सम्मान कब मिलेगा? यह सब सोचकर पूरी जनता इकट्ठा हो गई और हमारे यहाँ जो मुंबई में नवी मुंबई विमानतल हो रहा है उसको डीबी पाटिल का नाम देने का ऐलान हम लोगों ने किया और उसके लिए हम लोग आज जंतर मंतर में आ गए। कुछ भी होगा तो भी चलेगा, छाती पार के मूड में है, छाती पे गोलियां बरसेगी तो भी हम लोग झेलेंगे, लेकिन डीबी पाटिल का नाम ही अंतरराष्ट्रीय विमानतल को हम लेके जाएंगे। तो नवी मुंबई वाला जो हवाई अड्डा है पहले भी कुछ नाम तो रहा होगा उसका, तो आज तक कोई नाम नहीं दिया गया है। हमको खाली आश्वासित किया गया कि आपको ये नाम मिलेगा, वो नाम मिलेगा, आपके नेता का ही नाम मिलेगा। हम लोग का अभिमान है कि महाराष्ट्र के जितने भी पक्ष है वो सब पक्ष का सपोर्ट वो नाम के लिए है, लेकिन तो भी ये जो सरकार अभी जो बन चुकी है, ये सरकार हमारे नेता को, डीबी पाटिल जी को नाम क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए हमें खंत है। इसलिए हम लोग जो भी आदिवासी समाज आजू बाजू में जो भी रहते हैं सब लोग यहाँ मिलके आए, क्योंकि कुछ भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डीबी पाटिल का नाम लेके ही जाएंगे। अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं पीछे कि अभी कम से कम 25-30 विधायक आने वाले हैं और वो लोग ऐलान करने वाले कि हमारा सपोर्ट आपके लिए है। तो मैं उन सभी को अभी मैं वो तो आए नहीं है, लेकिन मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया तो 100% डीबी पाटिल का नाम अंतरराष्ट्रीय विमानतल को मिलेगा। जय हिंद, जय दिबा। जब डीबी पाटिल जी की बात करते हैं तो आजादी से पहले उनका जन्म और किसानों की लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ी है, कामगारों की, आदिवासी समाज की लड़ाई लड़े हैं, एमएलए भी रहे कई बार। तो राजनीतिक पार्टियों को समझ में नहीं आता कि भाई इनको अगर देंगे सम्मान तो आपको भी वोट बैंक बढ़ेगा आपका, उनको समझ में नहीं आती ये बात। खरं सांगायला अभिमान वाटतोय की आमचे नेते दिबा पाटील हे जवळजवळ 6 वेळा आमदार होते, 2 वेळा खासदार होते, परंतु त्यांनी आपल्या परिवाराकडे लक्ष दिलेलं नाही, तर त्यांनी संपूर्ण जनतेकडे लक्ष दिलेलं आहे। या देशामध्ये जो स्त्रीभ्रूण हत्या जी होत होती ती बंद झालेली आहे। याचा जो कायदा आहे तो कायदा संसदेमध्ये पारित करण्यासाठी दिबा पाटलांचं योगदान मोठे आहे। आम्हा शेतकऱ्यावर अन्याय झाल्यानंतर आमच्या जागा सरकारने घेतल्या, कवडी मोलाने घेतल्या, आम्हाला काही त्याचा मोबदला मिळत नव्हता। अशा परिस्थितीमध्ये दिबा पाटलांनी आमच्यासाठी संघर्ष केला आणि आम्हाला 12.5% योगदान मिळवून दिलेलं आहे। म्हणून अशी आमच्या नेत्याला आम्ही या ठिकाणी आमच्या विभागावरती विमानतळाला त्यांचंच नाव देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। इसके अलावा और बहुत सारी मांगे जो रही हैं समाज के अंदर, लगातार आप लोग आदिवासियों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि अभी जनगणना हो रही है तो उसमें आदिवासियों ने अपने लिए अलग से धर्म कोड की भी बात की, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं। क्या वो भी मांग आज आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे या सिर्फ हवाई अड्डे तक सीमित रहेंगे आप? नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है खाली हवाई अड्डे का। जिसने हमारे समाज के लिए उसका बलिदान त्याग किया उनका नाम लगना ही चाहिए। जमीन हमारी है, हमारे नेता का ही नाम लगना चाहिए, गुजराती लोगों का नाम नहीं लगना चाहिए। बस यही मैं आपसे
निवेदन कर रहा हूँ सरकार को। गुजराती और महाराष्ट्रियन की लड़ाई तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं कि भाई गुजरातियों ने आकर महाराष्ट्र में, लेकिन आप जब जो गुजरात था पुराने समय में तो उसमें ही तो मुंबई था, फिर महाराष्ट्र बना। नहीं, ये गलत बात है। पूरा महाराष्ट्र ही एक था, तो पहले महाराष्ट्र ही हुआ है। पहले महाराष्ट्र, वो हमारी मौसी है, गुजराती हमारी मौसी है, लेकिन आज हमसे बुरा बर्ताव कर रही है। अच्छा, लगातार जो आपके साथ आए हैं, कितने लोग आज धरने में जंतर मंतर पर होंगे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे होंगे? क्योंकि मैंने देखा बरसात हुई, धूप हुई, आंधी हुई, लेकिन आप लोग डिगे नहीं और लोग गाते बजाते आ रहे थे, अपना अपना कल्चर दिखा रहे थे। यहाँ महिलाएं भी थी और लोग थे, अलग अलग तरीके से कुछ बजाते हुए आ रहे थे और वो हरी कुछ कीर्तन करते हुए आ रहे थे। मुझे ऐसा ही लगा कुछ कीर्तन। तो क्या लग रहा है कि कितने लोग रहे होंगे? महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्या? कुछ विधायक भी आने वाले हैं? तुम्ही बरोबर बोलले। आम्ही संतांच्या भूमीमधनं आलोय, पांडुरंगाच्या भूमीमधनं आम्ही इथे आलेलो आहे। आता आषाढी वारी आम्ही करून आता दिवाणची वारी घेऊन आलेलो आहे। आम्ही आगरी कोली, तुम्हाला माहित असेल, आम्ही आगरी कोली खूप मेहनती आहो, शेतकरी मच्छीमार। आम्ही पावसा बिवसाला न डगमगता इथे खूप मोठ्या आशेने आलेलो आहे। ही आमची मागणी सरकारला नम्र विनंती आहे, ही आमची मागणी तुम्ही पूर्ण करावी, ही आम्ही तुमच्या वतीने सरकारला मागणी करत आहोत। आप कुछ कहना चाहेंगे अगर जंतर मंतर से लगातार कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग देख रहे हैं आपको, पूरी देश से देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? और डीबी पाटिल के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे कैसे उनका इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संग्राम की भी बात करें तो जितना हमने पढ़ा है, लेकिन आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने? जी जरूर। देखिए, डीबी पाटिल साहब एक छोटे नेता नहीं थे, उन्होंने छोटे तबके के लिए काम किया है। दलित थे, जो पिछड़े थे, जो छोटे वर्ग थे, उनके लिए काम किया है। वो महाराष्ट्र के विधानसभा में 5 या 6 बार जा चुके हैं और सांसद में भी यहाँ पे 2 बार चुन के आ चुके हैं। वो महाराष्ट्र विरोधी पक्ष नेता थे और उन्होंने वहाँ के भूमिपुत्र के लिए जो नवी मुंबई बना है, मुंबई के बाजू में नवी मुंबई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनके वहाँ के जो भूमिपुत्र है उनका जमीन जो है उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी ना कम दाम में ले रही थी। तो इन्होंने आंदोलन करके वो भूमिपुत्र को अच्छा मुआवजा देने के लिए सरकार से आंदोलन किया, इसलिए उनका नाम बहुत बड़ा है। और भूमिपुत्र हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ उनका नाम मांग रहे हैं। और देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट थी उद्धव साहब ठाकरे की, उनकी गवर्नमेंट जाने के एक दिन पहले उन्होंने ये पारित किया था विधानसभा में कि डीबी का नाम, प्रस्ताव वो पारित किया था। तो फिर अभी प्रॉब्लम नहीं है, एनसीपी भी है साथ में, एनसीपी है, शिवसेना है, सब साथ में, फिर अड़चन क्या है? किसी का विरोध नहीं है। क्या लग रहा है राजनीति हो रही है इस विषय पर? अभी देखिए, लग तो वैसे आज तक नहीं लगता था राजनीति हो रही है, लेकिन अभी लग रहा है कि राजनीति हो रही है। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2 मिनट में नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा वो एयरपोर्ट लिखा है, देखो नमो एयरपोर्ट गुजरात को 4 महीने में नाम दे दिया। फिर इतने बड़े नेता का नाम भूमिपुत्र की मांग है तो क्यों नहीं दे रहे? प्रॉब्लम क्या है? और वहाँ के आपने कहा था कि वहाँ के वोट मिलेंगे उनको, वोट भी मिलेंगे। लेकिन मुझे कहीं तो भी ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें राजनीति या कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो जल्दी नाम दे देते। आप बड़ा शानदार परिधान पहने हुए हैं, आपकी टोपी और से लेके आपके वस्त्रों तक एक अलग ही पहचान सी लग रही है। थोड़ा ये बताइए परिधान क्या है, क्या कहते हैं इसको? जी, ये फिशिंग मैन है। हम लोग वहाँ के आगरी कोली भूमिपुत्र है। तो हम समंदर में मच्छी, जो हमारा मच्छी का व्यवसाय है वो करते हैं। ये हमारा पारंपरिक उसका शेप भी जी जी जी, ये हमारी, तो इसलिए हम भूमिपुत्र है। हजारों सालों से हम लोग मच्छीमारी करते हैं। तो क्या मछुआरा समाज है या फिर आदिवासी समाज है? सब मिला के मछुआरा समाज है, आगरी समाज है जो ओबीसी में आता है, आदिवासी है, वहाँ का ओपन भी समाज है, जो क्षत्रिय है, सब लोग साथ में है। सबका सब क्षत्रिय वही मराठा आ गए। सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट। जी जी। तो देखिए, सबका सपोर्ट है और सबकी बात कर रहे हैं और लगातार मैं इस बात को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये सीधा सीधा अपने नेता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा है कुछ नहीं चाहिए। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन दे दिया दबे पिछड़े दलित आदिवासी लोगों के लिए, ऐसे भूमिपुत्र को क्यों एक हवाई अड्डे का नाम नहीं दिया जा रहा है? और सब सहमत है, कहा प्रस्ताव भी पारित हुआ, सारे लोग सहमत हैं और फिर भी नाम नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा। आज हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूँ पीछे जंतर मंतर पे, पीछे देखेंगे आप विजुअल्स में देखेंगे कि लोग आए हुए हैं। अंत में कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को
जो भी कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस मंच के माध्यम से। इंग्लिश में बोलो। हाँ इंग्लिश में, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। We all are here to have a request to a humble request to the Delhi government of the and the BJP that we all have come here from Maharashtra in the name to get the airport name of the DB Patil. We all are here from Maharashtra. We request a humble to Delhi government to make our request successful. You are requesting the central government to make the name of the Navi Mumbai airport as the name of the DB Patil. सीधा सीधा कह रहे हैं कि डीबी पाटिल जी के नाम पर ही नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा जाए। और बड़ी आवाज है, बहुत सारे लोग हैं, और अब ऐसा नहीं कह सकता मैं आदिवासी समाज हो, यहाँ मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी समाज है और मराठास भी हैं, तो सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि जिसको सम्मान मिलना चाहिए उसको सम्मान देना चाहिए और पूरे समाज को सम्मान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।